तो जी क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं 3.1 का। और ये मैंने 2 लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस हैं जो समझानी पड़ेंगी। मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि जैसे जैसे साथ साथ जो है वो क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में आपको समझाती जाऊंगी। सबसे पहले तो यू मस्ट नो कि सब सेट क्या होता है, फिर प्रॉपर सबसेट की बारी आती है। पहले होगा जी सबसेट, फिर इसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर। यहाँ से मैंने आपको मैं बुक से दिखा देती हूँ। ये देखें जी सबसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर कोई से दो सेट हैं ए और बी और ए का हर एलिमेंट बी के अंदर बी है, तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट। मैं दोबारा समझा देती हूँ। कोई से दो सेट्स है ना, ए और बी, लेट्स सपोज सॉरी, और अगर ए का हर एलिमेंट बी के अंदर बी है तो ए बी का क्या हुआ, सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। सिंबॉलिकली आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, और अगर बी सबसेट ऑफ ए सिंबॉलिकली नहीं, ये इतना जरूरी नहीं है आपके ये चीज एम है। प्रॉपर सबसेट, if A is a subset of B and B contains at least one element that is not an element of A, then A is said to be a proper subset of B. बात देखें, A है और B है, A B का सबसेट है, मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर B मौजूद हैं, लेकिन B के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो A के अंदर नहीं है, यानी बी के पास एक इजाफी एलिमेंट आ रहा है जो ए के पास नहीं है। हाँ, अलबत्ता ए के सारे एलिमेंट्स बी के पास हैं, तब आप ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे और उसको ऐसे लिखते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है ना, यहां से आता है आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट, ये भी पढ़ लेते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। If A is subset of B and A is equal to B, अगर A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर मौजूद हों और A और B आपस में बराबर हों, then we say that A is an improper subset of B. इसके अलावा इस डेफिनेशन से ये भी पता चलता है कि हर सेट जो A है वो अपना खुद का सबसेट होता है और उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। कैसे, ये आप मिसाल समझेंगे। अब देखिए, ए के अंदर है ए बी सी, बी के अंदर है सी ए बी। हकीकत में दोनों बराबर है, गौर से देखें, ए इसके पास भी है, बी इसके बराबर, खाली तरतीब डिफरेंट है लेकिन दोनों पास है, और सी है ए बी सी डी। देन क्लियरली ए के सारे एलिमेंट तो सी के अंदर मौजूद हैं ही है ना, ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ए के पास एक इजाफी एलिमेंट है जो सी के पास, जो ए के पास नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था, ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसका मतलब है ए और सी का ताल्लुक आपस में क्या है कि प्रॉपर सबसेट है। फिर आप बी को देखें, इसी तरह बी का ताल्लुक भी सी के साथ है कि बी में है सी ए बी। अब देखें, सी ए बी तीनों मौजूद है, लेकिन सी के पास डी है जो बी के पास नहीं है। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट सी का है जो बी के पास नहीं है, तो बी और सी भी क्या हो गए, एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट। लेकिन साथ ही साथ ये बात नजर आ रही कि ए और बी बराबर है। ठीक है, ए और बी बराबर है, ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा डेफिनेशन से आप कंफ्यूज ना होइएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। लेकिन ये एनी हाउ डेफिनेशन याद करना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन भी आती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपके मार्क्स काउंट होते हैं। बहरहाल चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें आपने कैसे करना है। पहला आपके पास है ए बी और सी।
अच्छा, इसके कोई से दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, ठीक है ना। सबसेट कैसे बनाएंगे, इसमें बच्चे आप एक ले लें, इसका ए ले लें इसमें से, और एक ले लें सी ले लें, ठीक है। बी भी है, यानी कि इसका प्रॉपर सबसेट बी भी है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर सबसेट कैसे डेफिनेशन बनी। अगर इसकी बात हम करें बच्चों तो और इसकी बात करें, इसके सारी एलिमेंट्स यहाँ मौजूद है ना, कौन से, ए, लेकिन फिर भी इसके पास दो एलिमेंट्स ऐसे इजाफी हैं जो इसके पास नहीं है, तो इनका आपस में क्या तल्लक बना, प्रॉपर सबसेट। मैंने आपको क्या बताया था, दो सेट अगर हम सेट 1 करें और सेट 2 करें, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, इनका आपस में तल्लक प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब इसके तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हों, लेकिन इसका कोई एक एलिमेंट इजाफी हो जो इसके पास ना हो, ठीक है। इसके तो हो लेकिन इसका इजाफी एलिमेंट हो जो इसके पास ना हो, तो ये बन जाता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। अब ये हमने ऐसे ही किया। अब देखिए इसको मैंने ये देखिए, इसके तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, इसका एक एलिमेंट ए वो मौजूद है, मगर इसके पास दो इजाफी एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं है, फिर इनका ताल्लुक आपस में क्या बना, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। वो खुद ही आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में 0,1, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। दो सबसेट बनाने, एक 0 बना लें बच्चे प्रॉपर सबसेट, और एक 1 बना लें, हैं ही दो एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आ जाए आप पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट 3 में सिंपल दिया गया एन, यानी आपको ये इस तरह के ना कोई प्रॉपर सबसेट नहीं दिया गया, प्रॉपर से मुराद ये है कि कोई आपको वाज़े सेट नहीं दिया गया, लेकिन एन का हमें पता है, एन पर नेचुरल नंबर्स, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कंटिन्यू होते हैं। इनमें से आपने कोई एक बनाना है, एक मैं 1 बना देती हूँ, एक मैं 5 बना देती हूँ, ठीक है। आप कोई और भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आप आ जाएं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में जी, और जी मुझे पता है कि जी के अंदर आपके पास प्लस माइनस वाले सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे होते हैं 0 से लेकर, लेकिन सारे प्लस माइनस वाले होते हैं। तो मैं क्या करूंगी, चलिए मैं इसमें ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ +2 और एक ले लेती हूँ -5, ठीक है। ठीक है, इशू कोई नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी ले सकते हैं, आप कोई और कॉम्बो बना सकते हैं। अगर जी पार्ट नंबर 5, पार्ट 5 में क्यू पढ़ा था, एक होता है क्यू जो होते हैं रैशनल नंबर्स, एक होता है क्यू डैश जो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, नातक आदाद और गैर नातक आदाद, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके बनता है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर होता है जी क्यू और क्यू डैश का यूनियन मिला के, ठीक है। अब क्यू क्या था, हमने एक फॉर्मल सी डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो डिजिट्स, वो रकमें, वो आदाद जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके उनको आप क्यू कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3/5 और 3/5 और 2/3 ले लेती हूँ, ठीक है। ये दो आपके पास हो गए जो है वो रैशनल नंबर, ठीक है, जिनको आप p/q की शक्ल में लिख सकें। अच्छा जी, अब आते हैं पार्ट नंबर 6 पे, ठीक है। पार्ट 6 में क्या है, आर, वही चीज, आर में अब दोनों चीजें आएंगी, ठीक है। तो आर में यानी कि आपने दो सबसेट लेने हैं, प्रॉपर सबसेट। तो आर के अंदर ये नंबर भी होते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। रैशनल में ले लेती हूँ, मैं एक चीज आप कंफर्म करके बता देती हूँ, अगर 0 पॉइंट लगाएं 35, 6 या 30, ठीक है। एक तो इसमें से बेशक आप 3/5 ही ले लें, ठीक है, और एक आप √3 ले लें, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल है और ये ये रैशनल है और ये इरेशनल है। तो चूंकि आर की बात होती थी, हमने दो नंबर लिए ऐसे सेट बनाए जो एक रैशनल नंबर में से है, एक इरेशनल नंबर में से, ठीक है। फिर आगे जी पार्ट 7 आपके पास, पार्ट 7 में आपके पास है जी, अच्छा इसको देखिए लिखा गया है सेट बिल्ट नोटेशन में, x such that x belongs to q and 0 is less than x is less than equal to 2। एक तो x 0 से बड़ा हो और 2 तक हो या 2 से छोटा हो, यानी 0 से अबव और 2 से लेस देन 2, ये रेंज है जिसके दरमियान आपने
रैशनल नंबर ढूंढ के यहाँ लिखने हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। तो इसमें आप लिख लें एक 1 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं ना। हमने रैशनल नंबर के बारे में बच्चों क्या पढ़ा था कि जिनको आप p बाय q की फॉर्म में लिख सकें 1 बाय 1। और एक हम ले लेते हैं बच्चे इसमें से 3/2 ले लेते हैं। 3/2 लेने की क्या वजह है, देखिए 3 के अंदर रखा 2, 0 पॉइंट लगाया 2, बल्कि नहीं इसको 2 1 ज़ा 2 कर देते हैं तो ये 10 बचेगा और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये अच्छा बच्चों एक हमने ले लिया 1, उसकी मैंने आपको वजाहत दी। 3/2 क्यों लिया, मैंने आपको कंप्लीटली रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाया था कि जो होते हैं आपके पास रैशनल नंबर इरैशनल, उनमें क्या फ़र्क है। 3/2 लेने का मकसद ये है ना कि इसे अब 3 अंदर रखा 2/2 1 ज़ा 2 1 बचा, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 0 लगाने की हमें इजाज़त मिल जाएगी। 0 नीचे उतारा 2 5 ज़ा 10। अब देखें ये टर्मिनेटिंग है ना, खत्म हो गया और कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये आप दोनों चीजें इस सेट के मातहत ले सकते हैं। ये 2 प्रॉपर सबसेट है। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3 आपका, होपफुली आपको समझ आया होगा।